एक आत्मा अब चल पड़ी है अंतिम समय के कई विश्वासियों में भी। शिक्षा नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। आमीन। कितनों की आमीन है? आप गलत हैं। जिन्होंने हाथ उठाया, मैं आपसे खुद कहना चाहूंगा, गॉड ब्लेस यू, आपने कम से कम हाथ तो उठाया। आप बिल्कुल गलत हैं। वाक्य कहता है शिक्षाएं नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। गिर गए, ठोका। इसलिए कलीसिया को अगुओं की जरूरत है। भेड़ें चल नहीं पाती। पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, लेकिन खुदावन अपनी गिफ्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। यह कारण है अगुओं की जरूरत पड़ती है। वरना ये तो बेचारे कुछ लोगों ने आमीनें करी, यहां पे कई और हैं बोल नहीं रहे, उनकी भी आमीन थी, मुंह बंद है उनके, लेकिन उनकी भी आमीन है, इसी में बोल नहीं रहे, बस चुप हैं। आमीन सबकी, कईयों की है। शिक्षाएं नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। जनाब जरा निकालिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय। एक आयत आपको पढ़वाएं जरा। रोक ली गाड़ी मैंने, क्या करें, रोकनी पड़ जाती है बीच बीच में, कि मैं आपको 5 मिनट में रुक के कुछ एक पहले पॉइंट समझा दूं, कि आप भी उनके समान जो दूसरी जगहों पे आमीनें कर रहे हैं, आपकी आमीन ना हो, आप परख पाओ कि इसमें गलती क्या है। जरा भाई मेरी मदद करें, जरा उसकी लगभग 10वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 10वीं आयत से। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, हाँ हाँ, तो उसे झूठा ठहराते हैं, हाँ हाँ, और उसका वचन हम में नहीं है। ठीक है, ये आखिरी आयत थी, तो उससे फिर पहले वाली आयत होगी। 6ठी आयत से पढ़ें भाई, 5वीं आयत से पढ़ लीजिए। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं जी, वो ये है कि खुदा ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। खुदा ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। आगे, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस जैसा वो ज्योति में है, हम ज्योति में चले, तब मसीह का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करता है। कब करता है? कि जैसा वो ज्योति में है, हम उस ज्योति में चलें। जो ज्योति में चलना ना चाहे और अंधकार में चले और लहू लहू कहता रहे, तो क्या लहू धोएगा? यही आत्मा अभी एक नए मोड़ पे लेके आ रही है कई लोगों को। ठीक है, भाई ब्रैनम थे, लेकिन भाई ब्रैनम जैसे मूसा एक नबी था, नबी थे, लेकिन जो मूसा मूसा करते रहे, जब मसीह आया तो उस मूसा और मूसा को मानना मसीह को पहचानने में रुकावट लेके आ गया। कहां देखिए, कहां की बात कहां जोड़ रहे हैं, सुन रहे हैं आप? ये मैं अभी अभी सुन के आ रहा हूं कहीं से, और ये छोटी मोटी नहीं है, बहुत एक लंबा चौड़ा तबका है जो अब ये बातें बोल रहा है कि भाई ब्रैनम तो ठहरे मूसा, और जब मूसा, वो कहते हैं मूसा ने ये कहा, मूसा ने ये कहा, जैसे हम बोलते हैं ना टेप सुनो, तो ये मानो हम कह रहे हैं मूसा सुनो, मूसा सुनो, मूसा सुनो। जो मूसा मूसा करते रहे, उन्हें मसीह पहचान में नहीं आया। एक आयत भूल गए बेचारे। नब यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मूसा को जानते तो मेरी भी प्रतीति करते। ये बोलने वाले वो हैं जिन्हें अपना मूसा ही समझ में नहीं आया। और ना ही उन्होंने वो पवित्र आत्मा पाया जो मूसा, हमारे मूसा को मिला।
यह है धोखे वाली आत्मा, कंपटीशन वाली आत्मा, जिसे कोई विषय चाहिए कंपटीशन के लिए कि वो एक प्रतिस्पर्धा की आत्मा में किसी को नीचा दिखाए। ये चल रही है आजकल, और मैंने चाहा कि मैं आपको अवगत कराऊं। अब मैं आता हूं आपकी बात पे। शिक्षाएं नहीं बचाती, मसीह का लहू बचाता है। मैं पहले पॉइंट क्लियर करूं, फिर आगे बढ़ता हूं। अगर शिक्षाएं नहीं बचाती ब्रदर, एक नबी क्यों भेजा गया? शिक्षाओं को सीधा करने के लिए। किताब क्यों खोली गई? शिक्षाओं को ठीक करने के लिए। अगर उद्धार मात्र लहू से है, तो लहू तो अंकुर नूरुल्लाह भी बोलता है, बलजिंदर भी बोलता है, अब मैं नाम लेके बोलूं, और तमाम दिन टीवी पे घूमने वाले और मौज से करने वाले बोलते हैं लहू 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 लहू। और लहू लहू कहते कहते कष्टकाल में पहुंच जाएंगे, वहां पे भी लहू लहू ही करते रहेंगे। और तब भाई ब्रैनम ने कहा पहली मोहर में निरे हैं जो ये सोचेंगे कि हम मसीह के लहू से धुले हैं, जबकि वो धुले नहीं, वो लहू लहू ही करते रहेंगे। और इसलिए ऐसों के लिए एक कष्टकाल रखा गया कि उन्हें साफ किया जाए। आपने पढ़ा मैसेज में? ये नहीं पढ़ा? बड़ी शर्म की बात है यार, बड़ी शर्म की बात है। इतने दिनों से यहां पे आ रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये भी नहीं पढ़ा आपने? लहू लहू कहने से बात नहीं बनती ब्रदर। नो, मैं आपके लहू पे विश्वास करता हूं। उसने कहा बेटा, बेटा नहीं बोलेगा, बोलेगा दोस्त, तुझे मेरे लहू ने नहीं धोया। मैं तो लेकिन लहू ही कह रहा था। बोलते बेटा लहू पहचानता तो ये जान पहले कि मैं लहू, मेरा लहू है क्या? आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन खुदा था, और वचन देहधारी हुआ। और नबी ने संदेश में वही देह बना और वही लहू बना जो उस देह में घूमता है। वो लहू ना यहूदी का था, ना अन्य जाति का था, वो लहू खुदा का था। अगर आप कह रहे हो लहू लहू, तो अब बोलना शुरू कर दो वचन वचन, क्योंकि वचन लहू बना। हर युग का लहू क्या होता है? उस युग का देहधारी वचन। अब यहां समझ में अगर बात आ गई, तो आज का देहधारी वचन ढूंढो। आज का देहधारी वचन मिल गया तो लहू मिल गया। यह है बात। यहां आते नहीं, यहां पे नहीं आते। आपका लहू हमें बचाता है, वो तो कई बिशप भी बोलते हैं, लेकिन कोई कोई लहू के नीचे नहीं है। बेवकूफ बना रहे हैं अपने आप। यू मीन मतलब डिनोमिनेशन में जितने भी हैं, अभी आपको कुछ और समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर में आपको कुछ दिखाऊंगा। तभी मैंने कहा आज का मैसेज थोड़ा गहरा है और आपको कुछ समझाने के लिए है। रोज सुबह घुटने के बलाए आपका लहू मेरे लिए काफी है। उसने कहा मैं तो लहू तेरे बहाया ही नहीं, आपने भी लहू नहीं बहाया। बोलते बेटा जिसके लिए बहाया उसको मैंने अपना वचन समझाया। अच्छा ये बताओ, तुम कहते हो कि मेरे लहू ने तुम्हें बचाया, बोलते हां, तो मुझे बताओ मेरा आज का वचन कहां कौन सा है? आज का वचन क्या होता है? बोलते बताओ आज का एलिया कौन है? उसके लिए तुमने ये सुना झूठे मसीह झूठे ने। मैंने कहा ये तो हमेशा झूठों को ही सुनते हो, कोई सच्चे का नहीं सुन पाया अब तक कि मैंने कोई सच्चा भी भेजा था। हैं? ये बताओ कि आज का एलिया कौन है? एलिया? ये बताओ, एक पुस्तक खोलनी थी जो आज खुली, कुछ आइडिया? मुझे एक बलि स्वर्गदूत के रूप में नीचे आना था, आइडिया आपको? बोलते नहीं, सॉरी, मेरे लहू ने आपको नहीं बचाया, तुम जा सकते हो। उस दिन बहुतेरे आएंगे और कहेंगे कि आपके नाम से, ये कौन है? बाकी धर्म के लोग या मसीह? कहेंगे क्या आपके नाम से हमने दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? क्या आपके नाम से हमने अद्भुत काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। मसीह मसीहों से कहेगा मैंने तुम्हें नहीं जाना। तुम अपने आप को जो बोलना है बोलते रहो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो कहना है कहो। मुझे ये बताओ, तुम कहते हो मेरे लहू ने तुम्हें बचाया, मुझे आज का वचन बताओ। बोले आज मैं कहां हूं, तो फिर ये भी जानते होगे तुम। बोले आज की बात क्यों है, मैं तो मालूम है 2000 साल। बोले नहीं बेटा, मेरा नाम है आई एम। मैं हमेशा वर्तमान हूं, मैं कभी भूतकाल नहीं बनता। मेरा नाम है खुदा, मैं हूं अनंत। इसका मतलब मैं हमेशा वर्तमान में जीता हूं। मुझे आज वर्तमान में दिखाओ, विषय पे आओ कि मुझे वर्तमान में समझाओ। अगर वर्तमान में आज मुझे समझा सकते हो, हां भाई मेरा लहू तुम्हारे लिए ही था। और अगर नहीं, आई एम सॉरी, मेरा लहू तुम्हारे नहीं बहाया गया। और उसका प्यार, कितना अजीब प्यार उसने हमसे किया। मैं थोड़ा माफ करिए, ऐसे ड्रामा कर रहा हूं। खुदा का प्यार क्या ही अजीब है, तो अजीब इसलिए कुछ को चुनता है, बाकी वो छोड़ देता है। अगर वो अजीब प्यार तुम्हारे लिए हुआ तो बेटा कोई भेद समझ में आ गया होगा। हाँ, आपके लहू ने मुझे बचाया। बोलते एक मिनट, तुमने क्या बोला? मेरे लहू के द्वारा तुम धोए गए। बोलते बेटा मेरे विचार से तो नहीं, मेरा लहू तुम्हारे तो नहीं बहाया गया। हमने तो क्रूस रखी अपने घर में, कार में भी लटका दी, चर्च में तो खैर है ही है, और हमेशा हमने क्रूस को सामने रखा। बोलते तुम्हें मालूम नहीं बेटा 4 क्रूसें थी, एक मेरी और एक उस अच्छे चोर की जो बचा, एक बुरे चोर वाली भी तो क्रूस थी, और एक चौथी जो दुनिया को नहीं दिखती लेकिन थी वहीं पर, जिस पे यहूदा स्क्रूती लटका। कहीं वो तो कार में नहीं लटका रखी तुमने। है तो क्रूस लेकिन है यहूदा स्क्रूती वाली। क्यों? यहूदा स्क्रूती वाली क्रूस भी क्रूस ही है, जो जिंदगी बीत गई अपने मसीह को नहीं समझ पाया। वर्तमान में वचन कहां देधारी हुआ, यहूदा स्क्रूती के पल्ले नहीं पड़ा, इसलिए 30 चांदी के टुकड़े में उसने उसे बेच दिया। यह है कहानी। क्रूस लहू मत करते रहो। यह बताओ मैं कहां हूं आज? होके कुर्बान। कई गीत हैं ऐसे, लेकिन लहू के गीत फलते किन के मुंह पर हैं? जो लहू के नीचे हैं, उनके मुंह पे कभी फलेंगे नहीं, जो लहू के नीचे एक्चुअली हैं नहीं। खुदावन भी देख रहे हैं, बोल नहीं रहे। भाई आपने तो ड्रामा अपने मन से बना लिया, नबी ने मैसे में बोला। भाई ये आधारित है उस बातों में जो नबी ने बोला। पहली मोहर पढ़िए। निरे हैं जो सोचेंगे कि हम लहू के द्वारा धोए गए, जबकि नहीं धोए गए। इसलिए कष्टकाल की रगड़ उनके लिए है कि कष्टकाल की रगड़ उन्हें श्वेत करे, और दूसरे पुनरुत्थान में एक सिटीजन के माफिक आए बाद में, पहले पुनरुत्थान में फिर भी नहीं। आई समझ में आपके? तो यहां से एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि लहू है क्या चीज। मैं लहू से बचा, लहू बचाता है, शिक्षा नहीं। जो सच में लहू के नीचे है, ये वो लाइनें बोल ही नहीं सकता। लहू ही वचन बना, वचन ही लहू बना, और वो वचन एक शिक्षा थी जो संदेश में दी गई। ये तो मैंने बहुत सता कोई छुआ भी, मैं गहराई में उतरा ही नहीं। बहुत ढेर सारी बातें हैं जो यहां बोली जा सकती हैं। मसीह का लहू बचाता है, आमीन। लेकिन किन को? जिन्होंने अपने समय के वचन को समझा। मात्र लहू से बचा कहने से कुछ नहीं होता। माफ करिए, और आप इन विचारों के साथ अगर इस भवन में बैठे हैं, आप एक गलत जगह बैठे हैं। यह जगह आपके लिए है नहीं। कृपया एक दूसरा पास्टर तो टोलें या अपना दूसरा चर्च न टोलें, क्योंकि आपके लिए जगह नहीं है। यह चर्च और यह जगह उनके लिए है जो जानते हैं लहू का मुकाशफा है क्या। अगर नहीं मालूम था, सुधर जाइए। अगर नहीं मालूम था, घर जाइए, किताबें खोलिए। ऐसे कई हैं लहू लहू कहने वाले, जिनके तखालों पे नबी के संदेश की किताबें सड़ रही हैं, धूल खा रही हैं। लहू लहू बचाता है, और ये किताबें कोई जरूरत नहीं यार। क्या जरूरत है किताबों की? रात गई बात गई। जैसे मूसा आया चला गया, यिर्मयाह आया चला गया, एक विलियम ब्रैनम आया चला गया।
अब तो लहू बचाता है। सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा धोखा लहू के नीचे है कौन? जो समय के वचन के नीचे हैं। समय के वचन का ब्रदर मुकाशवा ना हो। मेरे को ज्यादा वादा तो समझ में आता नहीं, माफ करिए, गलत है अब आप। मैं ज्यादा तो खैर समझ नहीं पाता। आप में बैठा कौन है फिर? जहां बीज होगा वो तो समझेगा। जहां खुदावन का जीवांश होगा, चाहे भाई हो चाहे बहन, जिसके पास सुनने के कान हो वो सुने। सबके पास नहीं है, कुछ के पास हैं। जिनके पास हैं तो वो सुनेंगे और वो धुलेंगे, बिल्कुल धुलेंगे। मसीह का लहू उनके लिए है। अब ज्यादा तो हमें समझ में आता नहीं, माफ करिए, हम इन लाइनों को सुनने के आबादी हैं नहीं। आप एक गलत आदमी के सामने लाइन बोलेंगे, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाती, मुझे ज्यादा तो समझ में नहीं आता, लेकिन बस मुझे इतना मालूम है कि मुझे प्यार करता है। सिस्टर, अगर आपको प्यार करता है तो अपना भेद समझाएगा। और ये लाइनें आपके मुंह से चली जाएंगी कि मैं अब ज्यादा तो नहीं समझती, आपको सब समझ में आएगा। वो खास तौर से जो आज का वचन है, ये प्यार, रहम, दया के वाक्यों पे ख्याली पुलाव ना बनाएं। प्यार, रहम, दया, उसका लहू, इस पे ख्याली पुलाव बैठ के ना बनाएं। वचन पे आइए, वचन क्या कहता है। और अगर उसी को तिरस्कार कर रहे हो अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से, तो याद रखना, लहू लहू कहने से कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। बोलते रहो, मैं नहीं मानता इस आवाज को। एक दिन सामना करोगे दोस्त मेरा ही, और तब मैं मजबूर हूंगा तुम्हारा न्याय करने के लिए। आज तो रहम बोल रहा है, उस दिन न्याय बोलेगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर कहीं कोई पत्थर जैसा दिल है तो आज ये टूटे। अगर ये विचार है, टूटे। और काश खुदा ना आपको एक सच्चा मांस का हृदय दें। जैसे ये रेवलेशन मिल गया, वो तो रात दिन किताबों में घुस जाएगा। वो कहेगा मैं घर पहुंचता हूं, टेप ऑन करता हूं, मैं इस आवाज को सुनता हूं, मैं किताब खोलता हूं, खुदावन पवित्र आत्मा मुझे समझाए। ये ना समझे और लहू लहू करते रहे। धन्यवाद, आपने अपने लहू से मुझे बचा लिया, मतलब तुझे नहीं बचाया, चल यहां से, तुझे नहीं बचाया। बोलते नहीं कि मैं तो हमेशा कहा, मैं तो हमेशा समझा, मैं तो चर्च में आया, मैं तो प्रभु भोज में भी भागीदार हुआ, वो रोटी आपका मांस। बोलते ऐसे तो प्रभु भोज बेटा कई भी लेते हैं, तो उन्होंने वहां पे आज्ञा में यही बोला था, जो अनुचित रीति से ले। तो कुछ ऐसे भी हैं जो अनुचित रीति से भी ले लेते हैं। अगर वो मसीह की देह को पहचानते, मसीह की देह ये बैठी, मसीह की देह ये इसका वचन। डिसर्निंग द लॉर्ड्स बॉडी का मतलब क्या है? प्रभु की देह पहचानने का मतलब डिसर्निंग हिज वर्ड, उसके वचन को पहचानना। वेयर इज द वर्ड इन फ्लैश टुडे? आज वचन देहधारी कहां पर है? इट्स इन अ मेनी मेंबर्ड बॉडी। ये एक बहुसंख्यित देह में है। इट केम बिहाइंड अ प्रॉफिट। वो एक नबी के पीछे आया। इट स्पोक द मैसेजेस। उसने संदेशों को बोला। डिसर्न दैट। उसे परखिए, उसे जानिए। इसे ना परखें और तब हम रोटी में भागीदार हों। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। यही कारण है दंड का, कि मसीह की देह को पहचाना नहीं। दंड इसलिए मिलता है, समझ मारिए आपके। ब्रदर प्लीज दुआ करिए इस सिस्टर के लिए, इस ब्रदर के लिए, बहुत परेशान है। अच्छा, परेशानी बढ़ी कब? बपतिस्मे के बाद। ये परेशानी और ज्यादा कब हुई? जब चर्च में थोड़ा रेगुलर हुए। कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ कि मसीह की देह को नहीं पहचाना। पुरानी अकल से नए संदेश को आंकना शुरू कर दिया। संदेश बिल्कुल नया है, आंक रहे अपनी पुरानी अकल से। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं डाल सकते। पहले मशक ही को नया बनना पड़ेगा, तब तुम नई दाखरस डालोगे, है या नहीं?
ये पप्पू बिट्टू का खेल नहीं है यहां पे, वो गली के कंचा खेलने वाला नहीं। ये मैसेज वो नहीं है, ये मैसेज है रैप्चरिंग फेथ, उड़ाने वाला। हर टॉम डिक हैरी के लिए नहीं है ये उनके लिए जो पहले से ठहराए गए। कुछ समझ में आ रही है आपके? इतना पर्याप्त है, मैंने हिंदी में बोला, आपकी भी शायद समझ में आ गया होगा। शिक्षाएं नहीं बचाती, तो मसीह का लहू है जो बचाता है। मैं आपकी मदद करता हूं प्यारे भाई बहन, कुछ संदेशों के नाम ले रहा हूं। बीज के साथ भूसी वारिस नहीं, घर जाइए पढ़िए। मैं एक मदद आपकी और करता हूं, अंत समय के अभिषिक्त। पेन निकालिए, लिखिए, कागज उठाइए, लिखिए। मैं बेशर्म को बोल रहा हूं इस वक्त जी, मैं कोई शर्म नहीं है बात बोलते हुए आपके सामने, क्योंकि आपने कुछ नहीं पढ़ा। और संदेश में पढ़िए, नबी ने एक आयत कोट करी, आप पढ़िएगा तो आपको वो मिलेगी बात, और आपको तब और मजा आएगा। यीशु मसीह ने कहा, तुम उनके फलों से उन्हें जान जाओगे। सत्य और झूठ की पहचान कैसे होगी? उनके फलों से तुम उन्हें जान जाओगे, पत्तों से नहीं, डंठल से नहीं, फलों से। फल, हर पेड़ का अपना फर्क फल होता। तब नबी ने फल पे व्याख्या दी कि ये फल जो उनके फलों से तुम जानोगे, ये फल हैं क्या? नहीं नहीं ब्रदर, रुकिए एक मिनट। तो लोगों ने क्या सोचा? उनके काम, उनकी जिंदगी वो फल हैं। सबसे बड़ी गलती, उनकी जिंदगी, उनके काम तो आएगा बहुत बाद में। उससे भी पहले कुछ और चीज है जो उनके फल से तुम जानोगे। नबी ने बोला वो फल हैं क्या? नबी ने बोला उनके उस समय की जिसमें वो जीते हैं की शिक्षा। कुछ लोगों ने पढ़ा है तो इसलिए आमीन बोल रहे हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं आपको आगे बता रहा हूं। वो उस समय की शिक्षा है जो वो देते हैं। अगर शिक्षाओं से जीवन नहीं मिलता तो सत्य और झूठ में फिर फर्क करने की जरूरत क्या है? फानी लहू ही बचाएगा। लहू बचाएगा उन्हें जो खुदावन की सच्ची शिक्षा पे आए। ये ध्यान रखना, जहां लहू है वहां शिक्षा भी सही है, जहां लहू नहीं है एक्चुअली शिक्षा सही नहीं है। और सबसे पहली तो झूठी शिक्षा यही है कि शिक्षाएं नहीं बचाती, लहू बचाता है। कितना अच्छा वाक्य है वैसे, नहीं? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। गॉड रियली ब्लेस यू। पहला चरण समाप्त, पहला ब्रॉडकास्ट खत्म। मेरे ख्याल में आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त आप। अंत समय के अभिषेक की किताब उठाइए और घर जाके पढ़िए, ढूंढिए क्या नबी ने बोला। बनिए बीरिया की कलीसिया कि भाई आशीष गलत तो नहीं बोल रहे। उनके फल क्या हैं? उस समय की टीचिंग यानी डॉक्ट्रिन, जो शिक्षा वो प्रचार कर रहे हैं। समझ में आई आपके? तब पता लगेगा हनानिया और यर्मिया के बीच का फर्क, बलाम और मूसा के बीच का फर्क, सत्य और झूठ के बीच का फर्क। जिन्हें नहीं मालूम तो नहीं मालूम। भाई लाल जानते हैं। इस चर्च में एक परिवार था, जगह भी नहीं बोलूंगा, नाम भी नहीं बोलूंगा। जो ब्रदर थे वो तो खैर इंग्लैंड चले गए। सिस्टर काफी दिनों तक चर्च नहीं आई, तो उन्होंने पूछा थी कहां? उधर आपको मालूम नहीं, बेंगलोर में बेनीहन की मीटिंग्स थी। बोलते तभी हमारी भी मीटिंग्स हो रही थी यहां पे, आप यहां क्यों नहीं? ब्रदर यू सी, वहां चंगाई उतरती है। मैं उन चंगाइयों के लिए गई थी ना, तो वो बच्चा चंगा हुआ, और आज जहां है जहां पर है मैं खैर बोलना नहीं चाहता। बद से बदतर हाल। जब आप इस जगह पे आ जाएं कि मुझे चिन्ह चमत्कार बाद में, पहले आपका वचन चाहिए, तब नबी ने संदेश में समझाया। मैं आपकी मदद के लिए बोल रहा हूं, सारफत की बेवा के लिए पहला काम उसने क्या किया? पहले चमत्कार या वचन की ओबीडियंस। एलिया ने कहा मेरे लिए रोटी बना, तो उसने पहले वचन सुना एलिया का और उसे माना। बाद में
आश्चर्य कर्म घटा। आज लोग उल्टा चाहते हैं, पहले आश्चर्य कर्म फिर वचन। कहानी उल्टी है आज, पहले वचन फिर आश्चर्य कर्म। मतलब वचन पे तो विश्वास कर लिया, लेकिन बहुत दिन हो चुके, कुछ नहीं हुआ। अब्राहम के जीवन में हुआ था। अब मैं आपको अगला मैसेज देता हूं, मुकदमा पढ़िए, आप ही के लिए है। जो इंपेशेंट हैं वो आके कहते हैं लिखिए, पेपर पे लिखिए सब। मिस्टर इंपेशेंट आके कहते हैं हमने तो विश्वास कर लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब खुदा के वकील, जिसका नाम ब्रदर विलियम ब्रैनम है, कहता है मैं एक और गवाह लाना चाहता हूं अपनी तरफ का। मेरे गवाह का नाम है अब्राहम। ब्रदर इब्राहिम, जरा बताएंगे कि आपने कितने साल विश्वास किया जब तक कि आपको वायदा मिला? बोलते 25 साल। बोलते आपने कितना? बोलते वैसे 1 साल भी नहीं हुए। बोलते इन्होंने 25 साल किया। क्या आपको वायदा मिला ब्रदर इब्राहिम? बोलते बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं, जो इंतजारी का पीरियड था इतना बढ़िया निकला। हर रोज इंतजारी का विश्वास और बढ़ता ही चला गया और बढ़ता ही चला गया, कभी विश्वास घटा नहीं। बोलते आप सुन रहे हैं जज साहब, आपके सामने नबी ने मुकदमा पढ़िए, मुकदमा पढ़िए। और नबी ने समझाया कि कैसे खुदाई गवाह खड़े किए गए। यहां पे उन्होंने जवाब दिया मिस्टर इम्पेशेंट का। लेकिन पहले जिसने विश्वास किया, विश्वास मौजों से है या विश्वास सुनने से, और सुनना किसी के मौजों से, मसीह के वचन से, खुदा के कलाम से। ये हैं चीजें जो बचाती हैं। शिक्षाओं की कोई जरूरत नहीं, मत पड़ जाना, बर्बाद हो जाओगे। मसीह का लहू उनके ऊपर कार्यान्वित है जिनकी शिक्षा सही है। अगर शिक्षा नहीं बचाती तो मसीह ने आके शिक्षा क्यों प्रचार करी? जब वचन देहधारी हुआ, वचन लहू बना, तो उस लहू वचन ने कोई शिक्षा नहीं प्रचार करी? क्या दृष्टांत नहीं बोले कि सुनते हुए सुनो ना समझो, कहीं बच ना जाओ? उन्हें मालूम अगर भेद समझ में आ गया तो ये बच जाएगा। क्या भेद समझने से बचते हैं और ना समझने से मरते हैं? कि सुनते हुए सुने ना समझे कि ठोकर खाएं और चित गिरें। क्या बाइबल की आयत है ये? ये है बाइबल। ये वो अकल नहीं है जो आपकी और मेरी सोचती है। ये है वो जो खुदावन सोचते हैं। ये खुदा के सोच हैं। यस, नूह के जमाने में चाहे कोई कैसा क्यों नहीं था, अगर वो किश्ती में घुस जाता बच जाता। जिन्होंने किश्ती समझी उन्होंने लहू समझा। जिन्होंने मेमना समझा मूसा के जमाने में, उन्होंने लहू समझा। पौलुस के युग में जिसने पौलुस को समझा उसने लहू समझा। भाई विलियम ब्रैनम को के मैसेज को जिसने समझा उसने लहू समझा। अरे भाई क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं ब्रदर, सामने आओ, आमना सामना करो, बताऊंगा तुम्हें। जिसने नबी को समझा और नबी के संदेश को, जो कि खुदा का ही था, प्रतीति करी, वो है लहू के नीचे। ध्यान रखना, यहां से मैं कईयों को जोड़ दे रहा हूं कि आप थोड़ा सा अब सतर्क हो जाएं, आराम से जीवन जियो। खुदा ने तो हमें बचा ही लिया है। अगर बचा लिया है तो शिक्षाएं, शिक्षाएं। अब यहां से अब मैं एक नया मोड़ लेता हूं कुछ अगली बातों पे जो कि संदेश में ही है। आना चाहता हूं, बैठिए, 1 मिनट का मौका मुझे दीजिए। प्रॉब्लम मालूम क्या है? शिक्षाओं के लिए किताबें पढ़नी पड़ेंगी, शिक्षाओं के लिए दुआ में खुदा के पास जाना पड़ेगा, शिक्षाओं को समझने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सहलाएगा, आराम देगा। आराम से रहो, सोते रहो, 24 घंटा सो,
क्योंकि तुम्हारा उद्धार तो बेटा हो ही चुका है नहीं, बेटी हो ही चुका है। या सहायक अर्थात जब पवित्र आत्मा आएगा, वो मेरी बातों से लेकर तुम्हें आने वाली बातें, नहीं ये मत दिखाओ, शिक्षाएं नहीं बचाती, भविष्यवाणियां हो तो टल जाएंगी। भविष्यवाणी टलेगी कब? जब पहले पूरी हो जाए। आपने उस आयत का मतलब ही नहीं समझा कि प्रेम अटल है। वो बात हो रही है अनंत की, लेकिन आज जब हम समय में जी रहे हैं तो हमें क्या शिक्षाओं की जरूरत है? तब एक और आयत आती है बड़ी दिग्गज, चाहे हम मानव तन पालें, चाहे स्वर्गदूतों की बोली बोल लें, चाहे मैं सारा भेद समझ लूं, चाहे मैं पहाड़ों को हिला दूं, लेकिन प्रेम ना रखूं तो ठनठनाता हुआ पीतल। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। प्रेम है क्या? सुनिए, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम ये है, प्रेम वो है। फाइनली आके पौलुस कहते हैं प्रेम के ही विषय पे, परंतु विश्वास, प्रेम और आशा, तीन है कि सबसे बड़ा प्रेम है। अभी मैं अधूरा देखता हूं, दर्पण में देखते हैं, तब मैं ऐसा जानूंगा जैसा मैं जाना जाता हूं। जब सर्वसिद्ध आएगा, अधूरा मिट जाएगा। यह आयत प्रेम के चैप्टर में बोलने की क्या जरूरत है? तो प्रेम को तो रखा चोटी पे, प्रेम अपने में ही एक भेद है। जिसने प्रेम समझा उसने चुनाव समझा, जिसने चुनाव समझा उसने पहले से ठहराया जाना समझा, जिसने पहला ठहराया जाना समझा उसने किताब समझी, जिसने किताब समझी उसने गर्जन समझे। मैं कहां पे लेके जाऊं आपको? आप तो फंस गए आज, आप बहुत गलत फंस गए आज जी। प्रेम, मैं पूछूंगा गर्जन, प्रेम गर्जन, नहीं गर्जन मत बोलो, प्रेम बोलो। बोलते सॉरी मैं मजबूर हूं बोलने के लिए, गर्जन, प्रेम, भेद। ब्रदर देखिए, मसीह खुदा का प्यार था तो मसीह खुदा का भेद भी है। तो ब्रदर आर के सैमुअल, क्या भेदों से छुट्टी मिलेगी? कुछ ऐसा बनाओ जैसे कहेंगे मिस्ट्री हॉलिडेज, मतलब हॉलिडे फॉर मिस्ट्रीज। ऐसी हॉलिडे बताओ जिसमें मिस्ट्रीज हो ही ना। एक ऐसा स्वर्ग का, रैप्चर का रास्ता कोई बाईपास बना लो यार, बन रहे आजकल कई, जिसमें भेद सुनने ना पड़े, किताबों का प्रचार, संदेश का प्रचार, गहरी शिक्षाएं जिससे सिर दर्द होता है का ना हो। एक आम सा मैसेज हो, सलोना सलोना, आधे सोए आधे जागे, आधे ऊपर आधे नीचे, ऐसा चलता रहे बस। मीटिंग पे मीटिंग होती जाए, आराम से आओ आराम से जाओ। तब नबी ने कहा मोहर हमेशा गड़बड़ी होती है। मोहर जब खुलती है तो हलचल होती है। बिना हलचल के जीवन नहीं आता, बिना स्ट्रगल के जीवन नहीं मिलता। सॉरी,